हमने एनालिटिकल मेथड देख लिया था आपकी तीनों इक्वेशंस का। तो आज हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड जानने से पहले आपको ग्राफ की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ को देख लेते हैं। असल में क्या होता है, ग्राफ्स आपके तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम बोलिए या फिर स्पीड टाइम बोलिए, ग्राफ में क्या होता है, जैसे आप फिजिकली तो ये बता सकते हैं कि असल में कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, बट जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी क्वांटिटी तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। तो इसलिए चाहे वेलोसिटी टाइम बताइए चाहे स्पीड टाइम बताइए, अगर आप वेलोसिटी टाइम लिखते हैं या फिर स्पीड टाइम लिखते हैं एक ही बात है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये आपने लिखा तो यहाँ पे तीसरा तीसरा आपका होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये तीन आपके ग्राफ है जिसमें से ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये दो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो असल में अगर हम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस तरीके का होता है आपका ग्राफ, ठीक है। ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और हमेशा जब भी यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना, टाइम हमेशा आपके एक्स एक्सिस में आएगा। और जितने भी क्वांटिटीज़ है, आपका डिस्टेंस हो सकता है, वेलोसिटी या फिर स्पीड हो सकता है, और या फिर एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी इस क्वांटिटी में इस जगह पे आती है, ठीक है। तो एक नोट लिख लीजिए कि टाइम इज ऑलवेज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका नोट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग अलग आपके, जैसे सबसे पहला देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है मतलब कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं डिस्टेंस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, एस, तो एस टी ग्राफ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मैंने एस टी ग्राफ बोल दिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो चीज़ है आपकी स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या होता है आपका, आपका होता है जैसे यहाँ पे ये आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पे x, ये आपकी y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है। मैंने हमेशा बोला x एक्सिस में क्या आएगा, टाइम, और y एक्सिस में क्या आएगा आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस s है। तो आपका जो स्लोप होता है, स्लोप होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ठीक है। ये आपको स्लोप निकाल के देगा। अब देखिए, स्लोप आपको y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस कह रहा है, तो y एक्सिस क्या है आपका s, तो डिस्टेंस यहाँ पर आ गया, और अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है स्पीड का। तो जो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स स्पीड, ठीक है। स्पीड बोलिए या फिर वेलोसिटी बोलिए, क्योंकि इसमें तो आप वेक्टर क्वांटिटी बताएंगे नहीं, स्पीड या फिर वेलोसिटी आपको देता है। अब देखिए, जब वो स्पीड और वेलोसिटी दे रहा है मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट है कोई मोशन में होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अलग अलग मोशन के ग्राफ कैसे बनेंगे। अगर मैंने लेट से ये मैंने एस यहाँ पे लिखा है, यहाँ टी लिखा है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये जो अगर आपका ग्राफ बना किसी ऑब्जेक्ट का, वो स्ट्रेट लाइन आया है, तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। और अगर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये आपका ग्राफ है, ये आपका एस है, ये आपका टी है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, अगर ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व आया, ऐसे कर्व करके आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये कौन सा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और कैसा हो सकता है, और इस तरीके से हो सकता है कि लेट से आपका ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में ये आपका एस है, ये आपका टी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये y है, ये x एक्सिस है,
तो यहाँ पे आपका सिंपल ऐसे है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हम बोलेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो आपका कैसा है, तो मतलब आप देखिए यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है बट जो उसकी पोजीशन है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक तरीके से पोजीशन है, तो पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन सेम है और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई लेट से अगर आपकी एक बॉल है, ठीक है, वो बॉल क्या है, वो बॉल एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में भी वहीं पर थी और एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में भी वहीं पर थी, एट टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड में भी वहीं पर थी। तो इतने टाइम से वो वहीं उसी पोजीशन में खड़ी हुई है, उसी डिस्टेंस में है, डिस्टेंस अपना चेंज ही नहीं कर रही। तो चेंज ही नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है, एट रेस्ट। तो ये आपका होता है रेस्ट का, ठीक है। चलिए, तो ये डिस्टेंस टाइम के आपके 3 ग्राफ थे, ठीक है। अब देखिए स्लोप आपको पता चल गया स्लोप क्या होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे तरीके का है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए आप कैसे करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये आपका ग्राफ होगा, यहाँ पे वाई एक्सेस, यहाँ पे एक्स एक्सेस में हमेशा टाइम आएगा और यहाँ पे वेलोसिटी वी आएगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप, अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप क्या होता है, वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस, ठीक है। तो वाई एक्सेस क्या दे रखा है आपको, वाई एक्सेस दे रखा है आपको वी, और एक्स एक्सेस आपको क्या दे रखा है, एक्स एक्सेस आपको दे रखा है टी। अब देखिए जब आप इसकी बात कर रहे हैं स्लोप, तो यहाँ पे वाई एक्सेस आपका वी है, वी मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताऊँ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक्सेलरेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी मतलब मैं v माइनस यू कर रहा हूँ। तो एट लास्ट अगर मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दूंगा तो एट लास्ट मुझे क्या मिलेगी, एट लास्ट माइनस करके मुझे वेलोसिटी ही मिलेगी। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ सिंपल, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मुझे क्या दे रहा है, ये एक तरीके से एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। तो जो हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन देता है। तो इसके आपके 5 तरीके के बनेंगे ग्राफ। जैसे कि सबसे पहला ग्राफ देखते हैं, जैसे ये आपको ग्राफ दे रखा है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ठीक है। यहाँ से ये आपका वी और यहाँ पे आपका टी। तो अगर ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो सेम आया, मतलब सीधा आया, तो इसका मतलब है वो किससे चल रहा है, वो चल रहा है आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। वहीं दूसरा ग्राफ की अगर हम बात करें तो दूसरा ग्राफ जो आपका है, दूसरे ग्राफ में आपका ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये आपका वी, ये आपका टी। तो यहाँ पे अगर ज़रा सा कर्व आ गया, जैसे एक कर्व करके आ गया, ठीक है, तो ये आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लिया, अब आपने यहाँ पे देखा है रिटार्डेशन भी होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कब होगा, तो उसके लिए ये ग्राफ बनाते हैं। ये आपका होगा वाई एक्सेस, ये होगा एक्स एक्सेस, ये होगा आपका वी, ये होगा टी। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आपका ये बनेगा। तो ये आपका आ गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आ गया। वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें, एक ग्राफ की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में क्या बोल देता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ बनाइए या फिर इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कम से कम ये रिटार्डेशन इन सब के ग्राफ बाय हार्ट कर लीजिए, और फिर हम डेरिवेशन करने वाले ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो हम करने वाले थे क्या, कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यहाँ से स्टार्ट होके थोड़ा सा जब हम कर्व कर देंगे
तो ये आपका बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, आपका नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। अब देखिए एक स्पेशल वाला आता है। अब अगर मैं इसमें स्ट्रेट लाइन बना दूं, यहाँ पर अगर मैं, ये वी टी ग्राफ है और यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस है आपकी, ये एक्स एक्सेस है। अब अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ तो आप क्या बोलेंगे, बताइए, थोड़ा सा सोचिए, क्या बोल सकते हैं। देखिए जब ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, उसमें क्या था, उसमें डिस्टेंस था। तो यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं टाइम मेंशन कर दूँ तो यहाँ 1 सेकेंड हो सकते हैं, 2 सेकेंड हो सकते हैं, 3 सेकेंड हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यहाँ 5 हो सकते हैं, यहाँ 6 हो सकते हैं, यहाँ 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है और वहाँ पे भी ऐसे टाइम लिखा हुआ था। तो यानी कि मैं बोल रहा था वहाँ पे, यहाँ पे एस था, वहाँ पे एस था, यहाँ पे वी है। तो वहाँ पे था कि एट टी इज इक्वल टू 1 उसी डिस्टेंस में है, वही डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस चेंज ही नहीं करा। टी इज इक्वल टू 2 में भी उसने अपना डिस्टेंस चेंज नहीं करा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो एट टी इज इक्वल टू 1 उसकी सेम स्पीड है। ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 उसकी सेम स्पीड है, टी इज इक्वल टू 2 में भी सेम है, टी इज इक्वल टू 3 में भी सेम है, 4 में भी सेम है, 5 में भी सेम है, 6 में भी सेम है ना, 7 में भी सेम है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, तो ये एक तरीके से उसकी क्या हो गई, फाइनल स्पीड हो गई। और यहाँ पे वो शुरू हो रहा है तो यहाँ पे वो उसकी इनिशियल स्पीड हो गई। तो यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्पीड आपकी कांस्टेंट है, कि जो आपकी स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट है। और आपको पता है कि जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो एक्सेलरेशन v माइनस वी, दोनों को हम सेम ले सकते हैं क्योंकि दोनों आप देखिए सेम है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये आपका ज़ीरो। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोलेंगे कि आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, कि जो भी आपकी गाड़ी चल रही है वो बिना कोई एक्सेलरेशन के चल रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो आया है। अब देखिए क्या होता है, वीटी ग्राफ की अगर हम बात करें तो वीटी ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट, एक तरीके से नोट आ जाएगा आपका। नोट क्या होगा, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस वी need to find area under the curve। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना पड़ेगा, तो वो आपको डिस्टेंस निकाल के दे देगा, किसमें, ऑफ वीटी ग्राफ। सिर्फ वीटी ग्राफ में, एसटी ग्राफ में नहीं होता। एसटी ग्राफ में अगर आप एरिया निकालने बैठे तो वो आपको डिस्टेंस नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो जब आप वीटी ग्राफ यहाँ पे ले रहे हैं और वीटी ग्राफ में कोई अगर लेट से ये आपकी जगह है ये, तो इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये पूरा का पूरा अगर आप एरिया निकाल देते हैं तो ये पूरा एरिया आपको क्या देगा, ये पूरा एरिया आपको वो बता देगा कि कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट चला है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से आपको यहाँ वी दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट चला है वो ऑब्जेक्ट चला है ऐसे, ये चला आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब वेलोसिटी पहले, उसका एक्सेलरेशन यहाँ, इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो था, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में गया, फिर रिटार्डेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में गया। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस चला है और आपको वीटी ग्राफ दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसका सिंपल सा एरिया निकाल दीजिए। तो इसका एरिया अगर आप निकालना चाहे तो इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको दी गई होगी, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दी होगी, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, तो ये आप कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि भाई वो असल में कितना डिस्टेंस मूव करा है। ठीक है, वो आपको निकाल के दे देगा कि कितना डिस्टेंस वो मूव करा है। ठीक है, तो चलिए अब अगर जैसे मैंने आपको बोला, अगर वीटी ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है,
और वीटी ग्राफ में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको पता है ये ओरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। बट अगर मैं ग्राफ को ऐसे बना दूँ, ये किसके लिए है, ये इस वाले के लिए, तो अगर मैं ग्राफ को बोलूँ कि ये आपका वीटी ग्राफ दे रखा है और ये यहाँ से ना स्टार्ट होने की बजाय ऊपर से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये आपका क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके बेसिस पे हम डिराइव करेंगे, ठीक है। कि इसका मतलब क्या है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी, गाड़ी बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ठीक है, कि स्टैंड में कहीं लगी हुई थी, कोई भी अगर आपका स्कूटर या बाइक है वो पहले स्टैंड में कहीं रखा हुआ था, आपने फिर गाड़ी घुमाई और फिर वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। बट अगर हम ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने कौन सी गाड़ी को देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो बढ़ तो रही है, बट उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब हमने उसे देखा तो वो रेस्ट में नहीं थी, वो चल ही रही थी। जैसे कि लेट से आप हाईवे में जा रहे हैं तो आपने कोई बाइक वाले को देखा, तो बाइक वाले को जब आपने देखा तो बाइक वाला आपके चल रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी होगी, तो आगे वो हो सकता है बढ़ता जा रहा है, अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा है, बट आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसको ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल चाबी घुसाते ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी वो स्टार्टेड थी उसकी गाड़ी, ठीक है। तो चलिए अब डेरिवेशन मेन पार्ट में आते हैं। डेरिवेशन आपको पहले ये सारा का सारा रिवाइज करना है क्योंकि क्योंकि ये ग्राफ के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत इजी टॉपिक है अगर आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। अब की बार कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक डायग्राम है, वो डायग्राम आपको याद होना ही चाहिए। वो डायग्राम चाहे फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है, चाहे थर्ड इक्वेशन बोल रहा है, चाहे सेकंड इक्वेशन बोल रहा है, आपको निकालने के लिए आपको वो डायग्राम बना के ही आना है अगर ग्राफिकली। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, आप पहचानेंगे कैसे कि आपको ग्राफिकल मेथड से करना है या फिर एनालिटिकल मेथड से करना है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप सिंपल एनालिटिकल मेथड कर दीजिए, ठीक है। और अगर बोला है डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, तो आप ग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ग्राफिकली मेथड में आपको ग्राफ की ज़रूरत है, तो वो जो ग्राफ है तीनों इक्वेशन के लिए सेम है, ठीक है, वो सेम ही बनेगा। बस अभी के लिए मैं एक ही बना रहा हूँ सब तीनों के लिए, बट अगर आपको पेपर में आता है तो आपको तीनों के लिए अलग अलग, वैसे एक ही इक्वेशन आपको डिराइव करने के लिए आती है या फिर मैक्सिमम दो आ जाती है, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग बनाना है, ठीक है। देख लेते हैं कि असल में वो ग्राफ दिखता कैसा है। तो ग्राफ ऐसा है कुछ, ये v है, ये आपको t दे रखा है, ठीक है। तो वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से नीचे बना देंगे, ये स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे डॉटेड, इसको क्लोज करने के लिए। अब देखिए ये आपका कितना दे रखा है, ये आपका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी u, ठीक है। अब जब ये u है तो ये कितना होगा, ये भी आपका u होगा, ये u है। अब ये पूरा का पूरा v है, ये पूरा का पूरा भी v होगा, तो ये पूरा का पूरा आपका v हो गया। अब जब ये पूरा का पूरा v है और ये u है तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ से ये पूरा का पूरा v में से अगर आप u को माइनस कर देंगे, ये पूरा v है, v में से अगर आप u को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आपका आ गया v माइनस यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा t है, ये टाइम दे रखा है, तो ये भी आपका t होगा, ठीक है। तो चलिए ये ही डायग्राम है जो आपको याद रखना है। तो ये चाहे फर्स्ट इक्वेशन बोले, चाहे सेकंड इक्वेशन बोले, चाहे थर्ड इक्वेशन बोले, आपको तीनों के लिए सेम डायग्राम है, ठीक है। तो चलिए अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है,
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपकी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, उसके लिए यही डायग्राम यूज़ कर रहे हैं। आपको जब आप करेंगे तो इसको अलग से बनाएंगे, मतलब ये डायग्राम जैसे अभी तो चलिए प्रैक्टिस के लिए आप नॉर्मल एक ही बना लीजिए। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसको हम लेबल कर लेते हैं पहले। ये आपका O हो जाएगा, ये आपका A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, ये D मान लीजिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा स्लोप। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है आपका स्लोप। तो अब स्लोप किसका, स्लोप यहाँ पे देखिए इसका ही निकल सकता है स्लोप, तो स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी से स्टार्ट करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी हमें पता है क्या है, क्या होगा, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक है, और आपको पता है स्लोप ऑफ ए बी मतलब कि ये वी टी ग्राफ है, तो वी टी ग्राफ में स्लोप की बात करें तो वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब वी देखिए वाई एक्सिस क्या है, इस वाले स्लोप में अगर मैं इसे नीचे, पहले आप यहाँ से, ये इसका एंडिंग पॉइंट है तो यहाँ से हमने ये लाइन बना दी। तो ये लाइन जब हमने बना दी तो एक्स एक्सिस तो हमें पता चल गया, एक्स एक्सिस कितना है टी। तो यहाँ पे पहले वाई एक्सिस रहने दीजिए, पहले एक्स एक्सिस लिख लीजिए टी। अब वाई एक्सिस देखिए, तो वाई एक्सिस क्या होगा, यहाँ के लिए वाई एक्सिस इतना है, बट ये वाई एक्सिस यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये वाई एक्सिस जा रहा है, तो यानी कि आपका ये होगा वाई एक्सिस। तो ये आपका हो गया v माइनस यू और एक्स एक्सिस आपका हो गया t, तो v माइनस यू और ए टी। तो यहाँ इसको यहाँ भेज दीजिए, t को जब आप यहाँ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है, फिर u को वहाँ भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, तो ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। इसको उल्टा तरीके से कर दीजिए तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये आपकी डिराइव करके आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेम डायग्राम है। सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डायग्राम तो आपका सेम है, होती क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बिल्कुल आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए ये इक्वेशन तीनों की तीनों। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये बिल्कुल एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, बट ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो जो एरिया होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, वो एरिया अंडर द कर्व। आप देखिए ये है आपका कर्व। ठीक है, इसके अंदर का अगर हम एरिया बोले तो ये पूरा का पूरा एरिया आता है। ठीक है, अगर तो हम ये वाला अगर पूरा एरिया बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एरिया में आपका हम डिवाइड करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल। तो सेकेंड इक्वेशन में वैसे ही करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से करना है। ठीक है, इस वाले में। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर हम एरिया अंडर द कर्व बोल रहे हैं तो वी टी ग्राफ अगर हमें दे रखा है तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, हमें डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया अंडर द कर्व से स्टार्ट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब हमें किसका एरिया लेना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की नेमिंग कर दीजिए, क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है आपका, ए सी डी ओ, ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ।
ठीक है, वो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए एरिया अंडर द कर्व आपको क्या दे रहा है, एस डिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हाफ। अब देखिए बेस, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ए सी, तो ए सी लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, बी सी, तो बी सी लिख देंगे। ठीक है, फिर इस वाले जो रेक्टेंगल, आपको ट्रायंगल की बात कर रहे थे, अब हम रेक्टेंगल में आते हैं। तो रेक्टेंगल में आपको लेंथ क्या दे रखी है, टी। मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, ए सी लेना चाहिए या ओ डी लेना चाहिए, तो ए सी ले लेते हैं। और ब्रेथ आपको क्या दे रखी है, कुछ भी ले लीजिए, डी सी ले लीजिए या फिर ओ ए ले लीजिए, डी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो S इक्वल टू हाफ, ए सी आपको कितना दे रखा था, T, बी सी कितना दे रखा है आपको, V माइनस यू। ठीक है, यहाँ पे ए सी कितना दे रखा है आपको, T, और डी सी कितना दे रखा है, U। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो S इक्वल टू ये आपका आ रहा है हाफ V माइनस यू इंटू टी। ठीक है, प्लस इसको अगर लिखें तो सिंपल हम यू टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इक्वेशन को देखें, सेकेंड इक्वेशन, तो यू टी तो हमें मिल गया। अब हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए, तो हाफ ए टी स्क्वायर में आप देखिए यहाँ पे टी तो है हमारे पास, ए नहीं है, तो ए कैसे लाएं। ठीक है, ए नहीं है तो ए कैसे लाए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, हमें पता है कि हमें वी नहीं चाहिए, इस वाली पूरी इक्वेशन में वी कहीं नहीं है। ठीक है, यू है बट वी नहीं है, तो वी के लिए हम क्या करेंगे, वी को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये जो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी है ये यहाँ पे डाल देंगे, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो पुट 2 इन फर्स्ट। ठीक है, v गेट, हमें क्या मिलेगा, तो s इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह u प्लस ए टी हमने डाल दिया। ठीक है, माइनस यू इंटू टी। ठीक है, प्लस यू टी, तो s इक्वल टू हाफ, u से u कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका बचा है ए टी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, प्लस यू टी, तो s इक्वल टू आपका बन गया हाफ, ये अगर आप ए टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ तो क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यू टी, अब यू टी को पहले लिख दीजिए, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, यही होती है। तो जब ये होती है तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसका पहले स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसमें भी सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो वही है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, बट यहाँ पे जब एरिया आप देख रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व ले रहे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व उसमें हमने क्या लिया था, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा ये लेंगे। तो ये अगर आप रोटेट करके देखें तो ये ऐसे बन रहा है। अगर आप इसको रोटेट कर देंगे इधर की तरफ, अगर आप रोटेट कर देंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, एक्सटेंड करके मैं ऐसे और बना दूँ, तो ये क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है। तो एक तरीके से ये हाफ ट्रेपीजियम आपको दे रखा है, तो यहाँ पे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, एरिया अंडर द कर्व तो निकालना है, बट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रायंगल और रेक्टेंगल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया
अंडर द कर्व, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। अब देखिए एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, एस। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है। अब देखिए एस इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ये और ये पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होंगी, ये और ये पैरेलल है, तो मतलब u और ये पूरा कितना है v, तो v प्लस यू। तो v सबसे पहले उसमें लिखेंगे हम कि AO प्लस बी डी, AO प्लस बी डी, AO प्लस बी डी, ये होगा आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और हाइट क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे देखेंगे तो हाइट ये है, और ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाइट ये रही t, तो इसका t का क्या दे रखा है OD, तो ये आपको दे रखी है OD, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पूरा ढंग से, तो हाफ ये आपका AO क्या था U, BD था आपका V, OD था आपका T, ठीक है। अब पूरा आप अगर देखेंगे, जब आप पूरा का पूरा देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे T कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पे हम T को रिप्लेस करेंगे कैसे, वी नो दैट according to the formula of acceleration, यानी कि a क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब अगर मैं t को यहाँ भेज दूँ तो t इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। ये आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, तो वही करेंगे, पुट सेकेंड इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा s इक्वल टू हाफ ऑफ v प्लस यू एंड v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, ये आपका बन गया। अब आपको पता है s इक्वल टू, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एनालिटिकल मेथड की तरह बन गया, क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। कैसे बना, इस तरीके से बना जैसे कि हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरीके v प्लस यू और v माइनस यू का फॉर्मूला क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये आपका बन गया। अब देखिए s इक्वल टू यहाँ पे आपका आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस a 2a को यहाँ भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख लीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपकी तीनों की तीनों ग्राफिकल मेथड भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल टेकअप करेंगे और थोड़े बहुत ग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपके लिए यही है कि आप इसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज ग्राफ्स, सबसे पहले ग्राफ्स को रिवाइज करिए और डेरिवेशन, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।